वेलकम बैक टू द मैथ वॉरियर। एक सेकेंड, पहला सवाल है, इस तरीके के आपने देखे होंगे, एज से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। समझते इसके कॉन्सेप्ट को पूरा कि किस तरीके से क्या ये सवाल होते हैं। अपने बेटे के जन्म के समय एक व्यक्ति की आयु 31 वर्ष थी। जब उसके बेटे की आयु 7 वर्ष थी तब उसकी पत्नी की आयु 26 वर्ष थी। उस व्यक्ति और उसकी पत्नी की आयु के बीच अंतर क्या? अंक गणित जो होती है ना बेटा, हमेशा याद रखना, अंक गणित लैंग्वेज की है। जब तक आप सवाल की लैंग्वेज को समझना नहीं सीखेंगे तब तक आपको अंक गणित नहीं आ सकती है। ठीक है, सिंपल से लैंग्वेज वाले सवालों में हमेशा लैंग्वेज का एक बहुत बड़ा रोल रहता है, हमेशा याद रखना। इसने कहा कि अपने बेटे के जन्म के समय एक व्यक्ति की आयु 31 वर्ष की थी, जन्म के समय, जब उसके बेटे की आयु 27 वर्ष थी। जन्म के समय 31 वर्ष थी। आज बेटा दोस्तों कितने साल का है? 7 वर्ष का है। ठीक, तो ये भाई साहब 7 एक 38 साल के होंगे कि नहीं होंगे? आप बोलेंगे यस सर ये होंगे। तब उसकी पत्नी की आयु 26 वर्ष थी, इस टाइम 26 वर्ष थी। तो उस व्यक्ति और उसकी पत्नी की आयु के बीच में अंतर कितना अगर आप देखें तो 12 साल का। दैट इज द आंसर। ठीक, कोई कॉन्सेप्ट था, क्या था? आपने बेटे के जन्म के समय एक व्यक्ति की आयु दोस्तों 31 वर्ष थी। जब उसके बेटे की आयु 7 वर्ष थी तब उसकी पत्नी की आयु 26 वर्ष थी, उस व्यक्ति और उस पत्नी की। बिल्कुल सिंपल सवाल है। जब उसके बेटे की 37 तब ये 31 साल का था, 31 के थे। तो हम इनको लेकर के आए कि जब ये 7 वर्ष के थे, ठीक, इनका लड़का, तो 38 के आ गए, और अभी इनकी पत्नी की आयु 26 है, तो इनमें डिफरेंस हमने निकाल दिया। और डिफरेंस हमेशा समान रहता है, चाहे अभी का पूछे चाहे कभी का पूछे। मान लीजिए आपके और आपके छोटे भाई के बीच में 2001 में 2 साल का डिफरेंस, हम पूछे 2026 में कितने का, तो रहेगा तो 2 ही साल का डिफरेंस, क्योंकि दोनों चीजें बढ़ रही हैं। तो ऐसे सवाल होते हैं। माता पुत्री और पुत्र की आयु का योग 87 वर्ष है, 8 वर्ष बाद उनकी आयु का योग क्या होगा? ऐसे सवाल आप किसी भी रूप में लगा सकते हैं। ठीक है, एक्स वाई जेड से भी लग जाते हैं। तीनों का योग 87 है, 87 87 87। ठीक है, तो 29 नहीं सॉरी, तीनों का योग 8 वर्ष बाद, x + 8 x + 8, आयु का योग क्या होगा? ठीक है, माता पुत्री और पुत्र की आयु का योग अगर ऐसे देखें, x + y + z बराबर 87 वर्ष बाद। ठीक है, 8 वर्ष बाद उनकी आयु का योग क्या होगा? 8 वर्ष बाद बताइए। तो 8 8 8 साल ये बढ़ा, 8 साल ये बढ़ा, 8 साल ये बढ़ा, 8 त्रिका 24, 24 इसमें जोड़ दो, 7 4 11, 1 8 2 से 111 वर्ष इनका टोटल होगा। सिंपल सी बात है। 8 8 साल सबके बढ़ेंगे कि नहीं? तीनों के। बस वो तो 87 दे ही रखा, उससे कोई लेना देना नहीं, और इसको जोड़ दो, आंसर निकल के आ गया कि भैया 111 वर्ष होगा। ठीक, सिंपल सा सवाल था। 8 व्यक्तियों के परिवार में से 60 किलोग्राम भार वाले, ये एवरेज के दोस्तों सवाल है, इस तरीके के एवरेज के सवाल होते हैं। ठीक है, 8 व्यक्तियों के परिवार में से 60 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति लेने से परिवार के औसत वृद्धि में 1 की वृद्धि है। नए व्यक्ति के बच्चों वाले सवाल होते हैं, ऐसे सवाल बच्चों वाले होते हैं। इसका एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, एक्स वाई से भी आपको समझा दूंगा। 8 व्यक्तियों के परिवार में से 60 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति की, ठीक है, 60 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति लेने से, तो देखो ये x मान लिया जाता है, औसत अगर x से लगाना, देखो कितना सवाल है, फिर औसत x + 1 हो गया। ठीक है, 60 किलोग्राम भार वाला व्यक्ति जब इसमें ले लिया तो 60 जोड़ दो, ठीक, तब इतना हो जाता है। इसको ऐसे हल कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 60 बराबर 8x + 1। कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ? 8 व्यक्तियों के परिवार में से 60 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर, तो यहाँ पर माइनस होगा। इसको बैक करें क्या? 1 मिनट, देखिए दोबारा देखिए, काटो इसको। 8 व्यक्तियों के परिवार में से, ठीक है, 8x 60 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति लेने से उनके परिवार के औसत भार में दूसरा व्यक्ति लेने से औसत भार में 1 की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, 1 की 60 किलोग्राम, ठीक है, औसत वृद्धि में 1 की वृद्धि हो जाती है। ठीक,
x+1। तो ये कितने हो गए? 9 लोग हो गए कि नहीं? 8 व्यक्तियों के परिवार में 60 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति लेने से परिवार के औसत में 1 किलोग्राम की। ठीक है, तो एक निकला एक आ गया, एक निकला एक आ गया, तो रहेंगे तो 8 ही। ठीक है, रहेंगे तो 8 ही कि ना। देखो वैसे अगर मैं इस सवाल को लगाऊं तो बच्चों वाला सवाल, मैं तुम्हें सच्चाई बता रहा हूं, मैं जिस तरीके से लगाता हूं, एक्स से कभी इस सवाल को मैंने लगाया ही नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को समझा देता हूं कि एक्स से किस तरीके से लगेगा। तो यहां पर देखिएगा दोस्तों, 8 लोग गए, सिंपल सी बात है। ठीक है, 8x - 60, यहां पर देखिए 8 व्यक्तियों के परिवार में से 60 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के इंसान पर दूसरा व्यक्ति लेने से परिवार के व्यक्ति की औसत आयु में वृद्धि हो जाए। देखो ऐसे सवालों को अगर मैं x हटा के करूं, देखो x में करोगे फंस जाओगे, निकालने को निकल आएगा, अभी 68 आ जाएगा। ठीक है, ये बचेगा x और प्लस 8 इसमें जुड़ जाएगा। भाई ये है 8x - 60 बराबर 8x + 8, फिर ये 8x से 8x कट जाएगा, 60 8 68। ठीक है, तो भाई मान लो उसको, तो हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक, एक्स से दुनिया लगाती, तुम ऐसे लगाओ, देखो समझो 8 व्यक्तियों के परिवार में से 60 किलोग्राम मान लेता हूं कोई वजन है। देखना कॉन्सेप्ट को समझना, इसको समझ गए तो ये सब ये ड्रामेबाजी ना एक्स की, ये भूल जाओगे। ठीक, देखो 8 व्यक्तियों का परिवार था, 60 किलोग्राम भार वाला व्यक्ति गया, दूसरा व्यक्ति आया, बात को समझना बहुत अच्छे से, दूसरा व्यक्ति लेने से परिवार के औसत भार में 1 की वृद्धि हो जाती। एक बात बताना, मान लेता हूं आप 4 लोग हैं, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझना, 4 लोगों का वजन मान लेता हूं 40 42 44 46। ठीक, इस तरीके का है, इतना वजन है सभी का, 40 किलो 42 किलो 44 किलो 46 किलो। अब इसमें से कोई एक बंदा गया, यहां से हट गया, ठीक, चला गया, एक बंदा आया कम वजन का, मान लो ये कोई वजन है, मान लो एक 30 किलो का वजन का आ गया। तो जब कोई कम वजन का आता है तो उसके एवरेज में भी तो फर्क पड़ेगा। मान लेता हूं इसका कुछ एवरेज होगा, अभी x होगा मान लेते हैं, लेकिन जब एक कम वैल्यू का कोई आदमी आया तो एवरेज पर फर्क सब पर पड़ेगा, ना कि उस अकेले पर। इस बात को आप समझ पाए कि नहीं? इसी तरीके से सवाल में हो रहा, 8 व्यक्ति थे, एक निकल कर चला गया 60 किलोग्राम का, लेकिन हुआ क्या, दूसरा व्यक्ति उसी के स्थान पर आ गया, तो 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती, अर्थात 8 का एवरेज बढ़ गया, एक एक करके 8 एवरेज बढ़ गया। बस इतनी सी बात समझो। ठीक है, तो 8 एवरेज बढ़ गया। क्यों बढ़ गया आप अपने आप से पूछेंगे, तो आप बोलेंगे इसलिए क्योंकि सर 60 किलोग्राम का गया था और 60 का अगर आ जाता तो एवरेज पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बात को समझो बहुत अच्छे से, 60 का गया 60 का आ गया तो कोई एवरेज पर फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन दोस्तों जब ये 8 एक एक करके बढ़ के आया, अर्थात 68 किलोग्राम का व्यक्ति आया, इसलिए ये फर्क पड़ा, अर्थात इसका आंसर 68 होगा, सी। अगला सवाल देखते हैं, इसी कॉन्सेप्ट हो, बात को समझना। अगर इस तरीके के सवाल मिले तो आपको मैं और समझाऊंगा। इसी तरीके से कभी कभी निकल जाता है कि कोई निकल गया कम वजन ले, तो उसमें घटा दिया जाता है। कॉन्सेप्ट बिल्कुल आसान है, एक्स एक्स ये सब मुझे बेवकूफ़ी लगती है, तो इसलिए मैं इसकी तरफ नहीं जाता हूं, मैं तो ऐसे ही लगा लेता हूं, सीधा सिंपल कॉन्सेप्ट। ठीक, राजन और उसके पिता की आयु का योग 45 वर्ष है। ठीक है, उनकी आयु का गुणनफल 126 है, तो राजन की आयु क्या है? ऐसे सवाल आप वैल्यू मानकर भी लगा सकते हैं, आप चाहे एक्स मानकर भी लगा सकते हैं। ठीक है, राजन और उनकी आयु का आयु क्या है? राजन के पिता की आयु का योग 45 वर्ष है, तो ऑप्शन अगर एक उठाओगे तो वो 42 हो जाएगा। ठीक है, देखो ऑप्शन कैसे उठेगा, राजन की आयु मान लो 3 है, ठीक, और x + y का योग दोस्तों 45 दे रखा है, x हमें पता चल गया 3 है, तो ये अपने आप 42 होगा कि नहीं? बोलेंगे यस या नो? बोलेंगे बिल्कुल सर यस है। फिर उसने कहा कि उनकी आयु का गुणनफल 126 है, देख लो ना भाई साहब, 42 × 3 3 दूनी 6 3 चौक 12। हाँ भाई यही आंसर हो गया। काट क्यों दिया? फर्जी में काट दिया भाई। तो यही इसका जो है आंसर हो गया।
कितना आसान है करना, आप समझिए। यही इसका आंसर हो जाएगा। हमने निकाल दिया राजन की आयु 3 वर्ष। अगर आपसे पिताजी की आयु पूछे ना इसी सवाल में, तो बोल देना 42 वर्ष है। लगाने के लिए आप बेवकूफ़ों की तरीके x + y = 45, एक्स वाई बराबर 126, एक्स बराबर 126/y, फिर ये वैल्यू उठा के यहाँ रखो, क्वाड्रेटल बनेगी, तब हल होगा। मत करो ऐसे, वैल्यू से लगाओ, बच्चों वाली सवाल है, ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। 5 वर्ष बाद लता और आशा की आयु का अनुपात 7:5 है। उनके आयु का अंतर 4 वर्ष होगा। लता और आशा की वर्तमान आयु में क्रमशः क्या है, ये पूछा गया, बच्चों वाला सवाल है। देखो, लता और आशा, ठीक, आयु का अनुपात 7:5, उनके आयु का बीच का अंतर, ये रेशियो की वैल्यू है। तो रेशियो का अंतर कितना है, 2 यूनिट, ठीक है। और इनका रियल में अंतर कितना है, 4। तो 1 = 2 के निकल आया, इससे ये कट जाएगा कि नहीं, 1 = 2 के। तो इसकी रियल वैल्यू अगर हम निकालें तो 7 दूनी 14 और 5 दूनी 10, ये निकल के आ जाएगा। 7 दूनी 14 और 5 दूनी 10 निकल के आ गया। इनकी ये रियल वैल्यू हमें पता चल गई कि 14 और 10 है, ठीक भाई साहब, ठीक। ये निकल के जब आ गई, अब वो क्या पूछ रहा है वो समझो। 5 वर्ष बाद लता और आशा की आयु का अनुपात 7:5 होगा। तो ये 5 वर्ष बाद है कि आयु हमें पता चल गई 14 और 10 है। तो 5 वर्ष पहले क्या रही होगी, इनकी 9 साल रही होगी, इनकी 5 साल रही होगी, अर्थात ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो पुरानी आयु पूछ रहा, मतलब वर्तमान की, 5 वर्ष बाद की ना पहले की, वर्तमान आयु कितनी होगी दोस्तों, 9 साल और 5 साल, ठीक। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एक व्यक्ति की आयु उसके बेटे की आयु की 3 गुनी। 15 वर्ष पहले वह व्यक्ति अपने पुत्र की आयु की 9 गुना था, तो 15 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु क्या, बच्चों वाला सवाल है। अगर आप एक्स वाई में फंसे तो भाई साहब बर्बाद हो जाओगे, समय खराब कर लोगे। कॉन्सेप्ट को समझो, ऑप्शन से उठाना सीखो। देखो, 15 वर्ष बाद व्यक्ति की आयु क्या होगी, तो 15 वर्ष बाद की सारी आयु दी गई कि नहीं, तो 15 वर्ष पहले की तुम निकालो, यहाँ पर 30 होगी, ये निकालो तो 45 होगी, ये निकालोगे तो 50 होगी, ये निकालोगे तो 60 होगी। हमें ये पता चल गई वर्तमान उस व्यक्ति की आयु कितनी है, तो हमें ये पता चल गया ऑप्शन से, ठीक। अब देखो, एक व्यक्ति की आयु उसके बेटे की आयु की 3 गुनी है। व्यक्ति की आयु उसके बेटे की आयु की 3 गुनी है, तो उस व्यक्ति की आयु दी गई है, अर्थात इसका 3 गुना मतलब कितना होगा, 10 ये होगा, बेटे के 10 होगा, ठीक। इसका 3 गुना 15 होगा, इसका 3 गुना होगा ही नहीं, अर्थात ये ऑप्शन से बाहर, ये गलत हो गया। ये भी 3 दूनी 6, ये 20 होगा। ये 3 ऑप्शन हो सकते हैं। एक कंडीशन हमारी फॉलो हो गई कि बेटे की आयु की 3 गुनी, डिफरेंस पता चल गया, सब कुछ पता चल गया, ठीक। अगली कंडीशन देखना, यही काम हो जाएगा। 15 वर्ष पहले वह व्यक्ति अपने पुत्र की आयु का 9 गुना था। इसका 15 वर्ष पहले जाओगे तो ये तो माइनस में चलेगा, ऑप्शन से बाहर। ये चले जाओगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये भी ऑप्शन से बाहर। ये आ जाओ ऑप्शन में। तो 15 वर्ष पहले दोस्तों ये 5 साल का रहा होगा बेटा, और ये कितने का रहा होगा भाई साहब, 45 साल का। तो अब उसने कंडीशन और कहा, अपने पुत्र की आयु का 9 गुना था, तो देख लो भाई साहब, अपने पुत्र की आयु का 9 गुना है, 9 × 9 45, आंसर हमारा सही हुआ 75। ऐसे सवाल जितने भी आपको भाई साहब लगाने हैं, ऑप्शन से लगाना सबसे बेस्ट रहेगा। इस बात को आप लोग बहुत अच्छे से समझ लें, बच्चों वाले सवाल है, ठीक है। एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से चलती है और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने पर 15 मिनट देरी से बी स्टेशन पर पहुंचती है, और 30 किलोमीटर से प्रति घंटे की चाल से चलने पर 24 मिनट देरी से पहुंचती है। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी क्या, ए से चलती है और 40 किलोमीटर चाल पर। ऐसे सवालों को अगर आप लगाएं दोस्तों, तो ये एक्स वाई से भी लग जाते हैं। सिंपल सा फार्मूला क्या होता है, चाल बराबर, देखो लगाते हैं, इसको वैसे भी समझेंगे और जैसे मैं लगाता हूं वो भी समझेंगे। चाल बराबर होता है भाई साहब दूरी बटे समय। एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से चलती है और 40 किलोमीटर से चाल चलने पर 15 बी पर पहुंचती है चलने पर। तो अगर हम देखें तो दूरी दोस्तों कांस्टेंट है, ठीक है। चाल जरूर हमें पता है, 40 किलोमीटर चाल से चलने पर 15 मिनट देरी से पहुंचती है, बराबर दूरी तो x मान लो और देरी का मतलब t + 15 मिनट। इसको बदलना भी पड़ेगा अभी मिनट और घंटे में, ठीक है।
तो यहाँ से x का मान अगर निकलेगा तो 40 गुणा t प्लस, अब 15 को मिनट में भी बदलना पड़ेगा, तो यहाँ खिचड़ी पकेगी। ठीक है, घंटे से मिनट में बदलना पड़ेगा, या तो घंटा बनाओ मिनट से। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। तो 1 मिनट में अगर हम पूछे कितने घंटे होंगे तो 1/60, तो यहाँ पर 1/60 बनाना पड़ेगा। 1/60 तो 15 चौको 60, तो t/4 हो जाएगा। ठीक है, तो 40 गुणा t/4 प्लस ये वाली वैल्यू यहां से निकल के आई, फिर एक वैल्यू यहां से निकल के आएगी, दोनों को आपको बराबर करना पड़ेगा तब मान निकल के आए। हम लोग बात करेंगे, ठीक है, जैसे एक टाइप है अपना डाइस। डाइस की क्वेश्चन बहुत ही जरूरी है। जितने भी प्रैक्टिस सेट में आपको डाइस की क्वेश्चन मिलेंगे वो सारे आज मैं करा दूंगा। एक बड़ा चैप्टर हमारा खत्म होगा डाइस। एक डाइस ओपन डाइस होती है, एक डाइस बंद डाइस होती है, दोनों ही डाइस के सवाल हम लोग कर लेंगे। तो पहला सवाल प्रैक्टिस सेट में आपको ये देखने को मिलेगा, तो यहां से हम लोग उसको कर लेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को समझ लें। अगर आप पहली बार चैनल पर दोस्तों आए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं और हमारे ऐप को माय वॉरियर्स को जरूर खरीद लें। ठीक है, डाउनलोड कर लें, सॉरी पीडीएफ परचेज कर लें। उसके बाद ये सारी चीज़ें भी आपको जो है पेड क्लासेस में मिल जाएंगी, पीपीटी मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएंगी, सब कुछ अवेलेबल है। उसको बस अच्छे से देखो। कहीं आपको डाउट आता है तो नंबर भी दिया गया होगा डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम लिंक भी है, ऐप लिंक भी है, सब कुछ है, आप कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए पहला सवाल, समय को मैं बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। अगर मैं आधा घंटे भी पढ़ाऊँ तो मुश्किल से 5 मिनट ही इधर उधर जाए, 25 मिनट टोटल पढ़ाई होनी चाहिए। अब आप देख सकते हैं पहला सवाल हमारा, ये डाइस ओपन डाइस है। ठीक है, ओपन। यहां पर देखिए ऐसे सवालों को करने के लिए हमेशा डाइस अगर खुली है तो ये जो है इससे मैच करेगी, ये वाली इससे और ये इससे, बस बात खत्म। अगर हम बात करें ये वाला डाइस जो है फर्स्ट, अगर इसको नंबरिंग दे दें, देखो 1 2 3 4 5 6, एक जो है यहां पर 6 के विपरीत होगा, एक 6 के विपरीत होगा। ठीक है, सेकंड 4th के विपरीत होगा। ठीक है, और थर्ड 5 के विपरीत होगा। ये होगा ऐसा जहां भी आपको दोस्तों दिख जाए। ऐसे सवालों करने का दोस्तों यही तरीका और बहुत ही सिंपल तरीका। देखो कैसे मैं करके दिखाता हूँ। ये कॉन्सेप्ट ट्रिक है, आप इसमें फंसोगे नहीं कर पाओगे, टाइम लगेगा। यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर एक सवाल, यहां पर ऐसा कुछ है कि नहीं, कुछ मिसप्रिंट ना हो, इसको देखते हैं। इस वाले को, बीच में गोला अगल बगल बिंदी, ये रहा पहला। ठीक, लिख लेंगे। उसके बाद ये और त्रिभुज अपना। ठीक है, ये रहा अपना 5th। ठीक, ये अंदर वाला त्रिभुज काला, ये अपना रहा त्रिभुज काला, ये 2 1 2 5। देखो 1 2 5 पूछ क्या रहा, खुले घन से नहीं बनाया जा सकता, अर्थात ये तो दोस्तों बन जाएगा। हमेशा याद रखना, अगर कोई भी दो फलक एक साथ नहीं हो सकते, कोई भी दो विपरीत फलक एक साथ नहीं हो सकते, ये विपरीत फलक है, एक साथ नहीं होंगे, अर्थात ये अर्थात ये बन जाएगा। इसी तरीके से जब आप इस कॉन्सेप्ट से करेंगे तो आपको सारी चीजें दिख जाएंगी। ठीक है, तो इसमें प्रश्न का खुले घन से नहीं बनाया जा सकता, बनाया जा सकता है, क्या है भाई, सारे बन जाएंगे, ये नहीं बनेगा क्या, तो बन जाएगा। यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट है, ये तो बन ही रहा। ठीक, तो ऐसे सवाल हो जाता है। ठीक, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कॉन्सेप्ट एकदम सही, कोई उसमें गड़बड़ी नहीं है। खुले घन को इसी तरीके से किया जाता है, नंबरिंग दे दो, जब भी आपको कोई इमेज दिख जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है किसी भी प्रकार की। सेकंड प्रैक्टिस सेट में चलते हैं, इसमें देखते हैं डाइस के अपने कितने क्वेश्चंस हैं, तो आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। हाँ, ये रहे डाइस, देखिए मिल चुकी है अपनी। सेकंड क्वेश्चन हमको डाइस का मिलेगा। एक ही पासे की दो विभिन्न स्थितियों को दर्शाया गया। यदि संख्या 6 नीचे फलक पर है तो ऊपरी फलक पर कौन सी होगी। 6 अगर ऊपरी फलक पर है तो कौन सी इसमें होगी। तो देखो जो कॉमन है पहले वो लिख लो, एक कॉमन है। ठीक, हमें एक के विपरीत कुछ नहीं पता। यहाँ पर 6 पूछा है, 2 3 पूछा है, तो यहाँ पर कोई भी 2 मैच नहीं कर रहे हैं। अगर कभी भी 2 मैच कर दें तो उनको ऐसे काट दिया जाए। अभी आगे सवाल मिलेंगे। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे एक ये हो गया, तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज निशान लगाए जाते हैं। तो जब आप ऐसे निशान लगाएंगे तो ये आएगा। ठीक है, एक ये रहा, तो
ऐसे निशान लगाएंगे तो ये आएगा। तो इस चीज के पीछे क्या है दोस्तों, 2 के विपरीत अपना 5 है और 3 के विपरीत 6 है, तो 1 के विपरीत 4 होगा। इसमें अंडरस्टूड बात है जो बचा, क्योंकि एक डाइस के 6 ही फलक होते हैं। ठीक है, आपने पासा खूब खेला होगा, लूडो खूब खेला होगा। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो पूछ क्या रहा है, तो ऊपरी फलक पर है 6, निचले फलक पर है, तो ऊपरी फलक पर क्या होगा। ठीक है, तो ऊपरी फलक पर क्या होगा, 6 अगर निचली फलक पर है तो दोस्तों ऊपरी फलक पर क्या होगा, 4 आ रहा है इसका 2। अभी 1 मिनट देखते हैं, एक यहां पर आया, यहां से निशान लेंगे, सॉरी यहां पर हम लोगों ने गड़बड़ कर दिया है थोड़ा सा, 1 सेकेंड। ये देखो क्या गड़बड़ी की, ये 1 आया, 1 से ऐसे लगेगा निशान, ठीक, और 1 यहां पर आया तो ये ऐसे लगेगा। तो अब देखो 2 के विपरीत 6 है, यहां पर गलती हुई है अपने से, ठीक है, ऐसे ही निशान लगेगा, तो गलती हो गई है। तो आप देखेंगे 6 यहां पर है, 6 एरो के सामने ये, तो 3 के सामने 5, 2 के सामने 6, 1 के सामने 4, ठीक है, ये निकल के आएगा, सॉरी फॉर गलती, ठीक, 2 आएगा आंसर इसमें, ठीक, इस बात को आप समझ गए। तो ऐसे क्लॉकवाइज ही निशान लगेगा, लगा देना है, जो दोनों में समान मिल जाए उसके बाद जो बचे उसको क्लॉकवाइज ही निशान लगाना है, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। चलते अगले प्रश्न पर, डाइस के ही देखते हैं, डाइस का और कोई हम लोगों को सवाल मिल जाए। अभी डाइस के देखना आप कितने सवाल मिलेंगे, भले ही अभी ना हो, और आप लोग कमेंट जरूर करें कोई भी आपका डाउट हो। डाइस अभी चल रही, कई सारे बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि सर स्पेशल बीएड पढ़ा दीजिए, तो वो भी पढ़ा दी जाएगी, आप टेंशन ना लें, वो मेरे ऊपर छोड़ दें। कैसे क्वेश्चंस आते, कैसे उन क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, उन पर हम लोग बात करेंगे। ये आ गया डाइस अपना, दोबारा देखना भी डाइस के क्वेश्चन कितने होंगे। मिल जाओ भाई डाइस के क्वेश्चन, डाइस डाइस डाइस, 1 सेकेंड, इसमें कोई सवाल ही नहीं था डाइस का तीसरे प्रैक्टिस सेट में, तो अलग अलग है कभी नहीं है। मेरा यही मानना, देखो एक ओपन डाइस हो गया, एक बंद डाइस हो गया, ठीक है। अभी और भी सवाल मिलेंगे, ऐसा नहीं कि 10 प्रैक्टिस सेट है, कहीं ना कहीं तो मतलब मिलना ही है। 1 सेकेंड, चलते हैं धीरे धीरे। रीजनिंग का ये चौथा प्रैक्टिस सेट आई थिंक, और यहाँ पर मिलना चाहिए, अगर नहीं मिल रहा है, ये रहा डाइस, देखिए मिलेगा क्यों नहीं, सवाल हर प्रकार के रखे गए। ये रहा अपना डाइस का, ये भी एक ओपन डाइस है, नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6, 1 के विपरीत 6, इसके सदैव विपरीत ये होगा, इसके विपरीत ये होगा, 2 के विपरीत 4, 3 के विपरीत 5। इसमें लिखा खुले गन से नहीं बनाया जा सकता, तो बस यहाँ पर उनको नंबरिंग दे देना, जो भी नंबरिंग देने हो, और उससे मैच कर लेना, आंसर आ जाएगा। कॉन्सेप्ट समझाना मेरा तरीका है, बस सिंपल सी बात करना आपको है। आप इससे भी कर सकते हैं, डाइस की आप कहीं से भी क्वेश्चन उठा के करेंगे, याद रखना ऐसे ही सवाल दोस्तों होंगे। डाइस के मैं पूरे 10 प्रैक्टिस के आपके सवाल करा दूंगा आज, ठीक है, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। डाइस डाइस डाइस, ओपन डाइस, ये रहा, और डाइस खत्म होगी तो उसके बाद देखो मैं कौन सा टॉपिक और करा देता हूं अगर समय बचा तो। यहां पर फिर एक डाइस का सवाल आया, ओपन डाइस, फिर मैंने कहा इसको नंबर दे दो, 1 2 3 4 5 6, 1 के विपरीत 6, 2 के विपरीत 4 और 3 के विपरीत 5। देखो कहां पर है, कोले हुए गन से नहीं बनाया जा सकता, इसमें पूछ रहा है, तो यहां नंबरिंग दो। इसको नंबरिंग भाई साहब आप कितनी देंगे, इसको आप देंगे 4, ठीक, त्रिभुज को कितनी नंबरिंग देंगे, ये अपना है 6, ठीक है, और ये वाले को 3, 3 4 6 क्या बन सकता है, 3 4 6 बिल्कुल बन सकता है, सही है। देखो 3 यहाँ पर है, 4 इस वाली रो में, 6 इस वाली रो, बन जाएगा। ये देखो 4, तरीका देखो भाई साहब, आप तरीके पे ध्यान दो। ये आ गया 2, 1 4 2, 1 4 2 नहीं बनाया जा सकता, अर्थात ऑप्शन डी, क्योंकि ये देखो दोनों एक विपरीत फलक कभी संलग्न फलक नहीं हो सकते, अर्थात एक साथ नहीं होंगे, ऑप्शन 2 इधर। ऐसे करोगे बेटा, ऐसे नहीं कि देख रहे हो वहां बैठे हो, लिख लो, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तुम्हारी चीज क्लियर हो जाएगी। अगला अगर इस तरीके कोई सवाल मिल गया फिर करा देते हैं, ठीक है। 4 प्रैक्टिस सेट हो गए, डाइस कहीं नहीं मिल रही, तो प्रैक्टिस सेट जिसने लिया होगा वो सवालों को लगा रहा होगा।
500 क्वेश्चन हो गए टोटल रीजनिंग के, अगर आपने प्रैक्टिस सेट लिया 10 प्रैक्टिस सेट है आपके, और उसमें दोस्तों आपकी करंट अफेयर्स भी है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि उसमें कोई चीज है नहीं, सारी चीज। ये लीजिए भाई साहब अगला सवाल, और वो सवाल जिसका आपको इंतजार था, लेकिन अभी वो वाला शायद नहीं है सवाल। चलिए इसको ऐसे करते हैं, दो दो दोनों में दिख रहा कि नहीं, मैंने कहा क्लॉक वाइज निशान लगाना, लगा दिया, दो यहां पर दिखा हमने लगा दिया। अब जो ये पूछ रहे हो, ये पूछ रहे हैं भाई साहब 3 नीचे है तो ऊपर कौन सी संख्या, ये बच्चों वाला सवाल है। इसमें देखो क्या क्या दिख रहा है, 1 4 5 6 दिख रहा, 1 4 5 6 और 2 दिख रहा। जो नहीं दिख रहा, जो नहीं दिख रहा वो संख्या कौन सी है, 3। तो जो नहीं दिख रहा वो किसके समान होती है, जो फलक दोनों में कॉमन है, अर्थात 2 इज द राइट आंसर। आप देख सकते हैं कॉन्सेप्ट वही है, 15 का तीसरा आंसर है। बच्चों वाला क्वेश्चन था लेकिन अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्या पता और कोई क्वेश्चन डाइस का फिर मिल जाए। और डाइस का एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है, ओपन डाइस। कि ओपन डाइस की सवाल कैसे करेंगे, एक बंद डाइस आपके सामने होगा और उसको दोस्तों आपको ओपन करना होगा। क्या पूछा जा रहा, एक ऐसी आकृति प्रश्न को चुनिए जो खुलने पर दिखाई देगी, तो यहां से हमें निकालना है। तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया कि दोनों अगर दोस्तों कॉमन है तो उनको ऐसे काट दो, तो इसके विपरीत क्या मिला हमें, 1 के विपरीत 2 कंफर्म हो गया। इसके बाद मिला 4 और 2, 3 और 2, तो 3 और 2 कहां पर कॉमन है, रुक जाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ, ठीक। अभी हटाया, अब देखो 4 2 इसमें कॉमन, इसको काटो, सॉरी 4 2 नहीं 3 2, इसको बैक करो, यहां पर आओ, यहां पर देखो 3 2 कॉमन है, 3 2 इसको काट दो, और 3 2 यहां पर कॉमन है तो इसको भी काट दो। देखो 3 2 ये कॉमन है, काट दिया, तो हमें ये पता चल गया दोस्तों 4 के विपरीत 5 है, ठीक, ये कंफर्म हो गया। 1 के विपरीत 2 है, और हमें संख्याएं नहीं पता है, ठीक है। इसमें कौन कौन सी संख्या देगी, 1 2 3। अब हमें ये भी पता करना है कि क्या कहाँ है इन दोनों में। अगर आप इसमें इसमें देखें, 1 5 3 5, 1 के विपरीत 2, ठीक है, 4 से 2, इसमें ये कट गया, ये से ये डाइस बची, ये से ये डाइस बची, ठीक है। 1 3 2 5 2 3, ठीक है। इसमें कॉमन उठा लो, देखना। अब देखो इसमें वो वाला, मतलब दो दो डाइस करके उठाओ हमेशा। यहां पर देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, 3 कॉमन है, ऐसे क्लॉक वाइज निशान लगेगा, 3 यहां पर कॉमन है, ऐसे लगेगा कि नहीं। तो हमें यह पता चल गया 4 के विपरीत तो 5 है, 1 के विपरीत 2 है, तो 3 के विपरीत क्या होगा, आप बोलोगे 6 होगा। बिल्कुल सही बात है, 3 दोनों में जो नहीं दिख रहा वो 6 है, अर्थात हमें पूरी संख्याएं पता चल गई। अब ये पूछ रहा है एक ऐसी आकृति जो खुलने पर दिखाई देगी, तो सिंपल सा देखो इसमें 6 के विपरीत 3 है, 6 के विपरीत 3 है अपना, ठीक। अब यहाँ पर देखो 4 के विपरीत 1 है, यहाँ पर क्या है, 1 के विपरीत 2, ऑप्शन से बाहर, ठीक। और देखिए 6 के विपरीत 2 है, ये भी ऑप्शन से बाहर, 6 के विपरीत 3 है। यहाँ पर देखो 6 के विपरीत 3 है, आप बोलोगे यस सर है। फिर आप देखो कि 4 के विपरीत 5 है, ये वाला इससे जाएगा, ये वाला इससे जाएगा, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा सवाल था, कॉन्सेप्ट भी मेरा अच्छा था, जिससे मैंने आपको डाइस को पढ़ाया, ठीक। अगले अगले सेट पर चलते हैं, प्रैक्टिस सेट पर, ठीक है। और इस चुनाव के महापर्व पर वोट जरूर दें, लेकिन रोजगार और शिक्षा पर वोट दें, और किसी को भी वोट ना दें, बस मेरा यही कहना है, ठीक है। जब एक भारत देश शिक्षित बनेगा तो अपने आप विकसित बनेगा, सिंपल सी बात। शिक्षा बहुत, ठीक है, बहुत जरूरी है। और डाइस डाइस डाइस, फिर एक सवाल, बेहतरीन सवाल डाइस का आपके सामने है, 41 नंबर क्वेश्चन। उसी तरीके से दोस्तों आपको करना है, मार्किंग दे देनी है, 4 5 6 लगा लो। नहीं बनाया जा सकता निकल के आ जाएगा कौन सा नहीं बनाया जा सकता, ठीक। कॉन्सेप्ट सिखाना मेरा काम है, और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपको दोस्तों दिया है, ठीक है। सारे कॉन्सेप्ट लगभग हो चुके हैं, खुला ओपन बंद सब करा दिए। डाइस के लगभग हमने आपको जो है 10 से 12 क्वेश्चन करा दिए। मैं सोच रहा हूँ पूरे ही 10 प्रैक्टिस सेट करा दूं, ठीक है, कोई बचे ही ना कि कहां पर क्या है। कई सारे बच्चों की यहाँ पर चुनाव पर ड्यूटी लगी होगी, तो वोट अच्छे से कराएं, मतदान साफ सुथरा कराएं, किसी भी फर्जी वोटर को ना घुसने दें, ठीक है। ये आपकी जिम्मेदारी है, जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, ठीक है।
यहाँ पर भी सवाल नहीं थे डाइस के। चलते हैं आगे। ये पूरा प्रैक्टिस सेट है, ठीक है, 10 प्रैक्टिस सेट है, सारा कुछ दिया गया है आपका। यहाँ पर डाइस मिल जाए तो अच्छी बात है, मिल जानी चाहिए। काफ़ी क्वेश्चंस मिल चुके हैं, कुछ रह गए होंगे तो यहाँ पर होंगे, और मुझे यहाँ पर डाइस के अब क्वेश्चन लगता नहीं है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि डाइस के अब क्वेश्चन। इसके बाद एक प्रैक्टिस सेट और बचा है, वही देख लेते हैं, अगर मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो किसी अन्य टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे, कोई घबराने वाली ज़रूरत नहीं है। डाइस का और कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग जरूर भेजें, डाइस के क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। आ जाओ पहले प्रैक्टिस सेट पर, ये अपना प्रैक्टिस सेट की बुक है। अब इसमें देखते हैं कौन सा दूसरा टॉपिक आपको पढ़ा दिया जाए। समय अभी 15 मिनट हुआ है, तो 2 टॉपिक खत्म करने कर लेते हैं, कोई भी देख लेते हैं कौन सा मैं पढ़ा दूं। एक ये भी अच्छा टॉपिक है, ये हम लोग पढ़ ही चुके हैं सारे। ये देखिए, इस तरीके के भी सवाल दोस्तों आपको देखने को मिलते हैं, ऐसे सवालों को भी मैं कराने वाला हूं। देखिए, दी गई श्रेणियों के बीच सर्वश्रेष्ठ संबंध को दर्शाने वाले, इनको बोलते हैं वेन डायग्राम वाले सवाल। कैसे करेंगे? चाचा, रिश्तेदार, धनी, ऐसा सवाल कैसे करेंगे? क्या चाचा, यहाँ पर चाचा हो गए, और चाचा एक रिश्तेदार होते हैं, सभी चाचा रिश्तेदार होते हैं, ये थोड़ा सा समझने वाली बात है, ठीक है। तो जो चाचा होंगे, मतलब अंकल, वो रिश्तेदार जरूर होंगे, ये बात बिल्कुल कंफर्म है, तो ये इसके अंदर आ जाएगा, ठीक। अब ये धनी है, तो क्या सभी चाचा जो रिश्तेदार होंगे धनी होंगे, ऐसा कहना क्या सही है? नहीं है। तो आप ऑप्शन के हिसाब से भी जाएंगे तो ये जाएगा, मतलब कुछ हो सकते हैं, कुछ नहीं भी हो सकते। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगर आप इसको देखें तो सभी चाचा रिश्तेदार में धनी नहीं आ रहा, ठीक, केवल रिश्तेदार में आ रहा। यहाँ पर देखें तो अलग अलग जा रहा, यहाँ पर तीनों सम्मिलित जा रहे, जबकि एक एक के अंदर आएगा। ऑप्शन 2 में ही अंदर जा रहा था, तीसरे और चौथे में। तो इन दोनों को जब आपने देखा इसमें एक में जा रहा, तो दोनों में जाना चाहिए, ठीक। यहाँ से हो गया अपना सवाल। अगर हम 10 नंबर चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं, ये भी उसी आधार पर होते, वेन आरेख की प्रक्रिया सिलॉग में भी सही रहती। देखिए, सभी रेखक मशीनें करते हैं, सभी रेखक मशीनें, ऐसे ही तो किया जाएगा भाई। सभी जब अंदर है तो उसी के अंदर आ जाता है, सिंपल सी बात है। कुछ मशीनें महंगी वस्तुएं हैं, इसने कहा कि कुछ मशीनें महंगी वस्तुएं हैं, तो यहां पर बन जाएगा कुछ मशीनें महंगी वस्तुएं, ठीक है, महंगी वस्तुएं, महंगी, ठीक। ये निकल कर हमारा आ गया। तो ये पूछ रहा है कि कुछ रेखक महंगी वस्तुएं हैं, ठीक है, तो बिल्कुल है भाई साहब, रेखक महंगी वस्तुएं हैं, तो पहला बिल्कुल सही होगा। कुछ महंगी वस्तुएं मशीनें हैं, ये भी देख लेते हैं, बिल्कुल है, कुछ महंगी वस्तुएं मशीनें भी हैं, तो ये भी सही हो गया भाई साहब, दोनों ही सही है। तीसरा क्या? सभी महंगी वस्तुएं मशीनें हैं, तो तीसरा बिल्कुल सही नहीं, कुछ है, ये देखो अलग है। सभी में तो टोटल ये आ जाता है, तब होगा सभी। तो 2 हमारे सही हैं, अर्थात पहला और दूसरा निकलता है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 10 का दूसरा, 10 का तीसरा दे रहे हैं, केवल निष्कर्ष 2 निकलता, पहला नहीं निकल रहा। क्या देखते हैं? कुछ रेखक महंगी वस्तुएं हैं, कुछ रेखक महंगी वस्तुएं हैं, है यार, कुछ रेखक कहीं गलत तो नहीं है, 10 नंबर ही है, 10 का तीसरा आ रहा। कुछ रेखक में क्या है? कुछ रेखक महंगी वस्तुएं, कुछ रेखक महंगी वस्तुएं हैं। देखो, हो भी सकता, नहीं भी हो सकता उस तरीके से, लेकिन ये सही होना चाहिए मेरे हिसाब से। आप लोग इसका कमेंट कर कर जरूर बताएं। अभी दूसरे सवाल में मैं लगाता हूँ, छोड़ूंगा थोड़ी ना, कोई सवाल है। अभी अगले सवाल पर चलते हैं, सिलॉग का क्वेश्चन मिलना चाहिए। सिलॉग के तो बहुत क्वेश्चन होंगे अपने पास। ये देखो, यही मिल गया, मुझे लग रहा अभी नहीं मिला। ये क्या रीजनिंग है? ये तो अभी हिंदी है। चलिए सिलॉग को भी लगा लेते हैं सवाल, कोई फंसना नहीं चाहिए।
सिलॉग सिलॉग सिलॉग, ये रही। सभी फाइलें क्रमांकित हैं, तो सभी फाइल्स जो हैं क्रमांकित, ठीक भैया, सभी फाइलें क्रमांकित हैं, सभी क्रमांक कूटबद्ध हैं, ये यहां पर लिखा है, सभी जो क्रमांक हैं वो कूटबद्ध हैं, ठीक है, तो कूटबद्ध लिख दो। अब देख लो, सभी फाइलें कूटबद्ध हैं, जी हाँ है, सभी कूट फाइलें हैं, नहीं, उल्टा सही नहीं होगा, इधर से इधर जाएगा तभी सही होगा, तो ये ऑप्शन से बाहर। कुछ फाइलें क्रमांकित, ये भी गलत है, ये भी गलत है, अर्थात है, इसका क्या मतलब हुआ, तो पहला सही निकला है, इसमें क्या है, 33 का फर्स्ट इज द राइट आंसर, देखो निकल के आया। दूसरा भी देखो, यहाँ पर 34 नंबर भी सिलॉग ही है, सभी अलमारियां घड़ियां हैं, तो अलमारी ये होगी, सिलॉग ऐसे ही लगाओ, कुछ नहीं, कभी नहीं फंसोगे। सभी अलमारी घड़ियां हैं, जी हाँ है, सभी घड़ियां महंगी मूल्यवान है, तो ये इसके अंदर चली जाएंगी, मूल्यवान है, मूल्यवान है, ठीक है। यहाँ पर देखो, सभी अलमारियां मूल्यवान है, सभी अलमारी मूल्य, इधर से इधर जाने पर सभी होगा, उल्टा लेकिन सभी नहीं होगा, इस बात को भी आप लोग समझ लें, तो पहला बिल्कुल सही है। दूसरा देखो, कुछ महंगी वस्तुएं अलमारी हैं, कुछ महंगी अर्थात मूल वस्तुएं अलमारी हैं, जी हाँ है, जब सभी होती तो कुछ भी होती है, अर्थात 34 का थर्ड इज द राइट आंसर, दोनों निष्कर्ष निकले। किसी भी चीज की अगर सभी चीजें हैं उसमें, तो उसके कुछ भाग भी सही होंगे, जैसे मैं आपसे कहूं सभी अलमारी घड़ियां हैं, तो इसमें हम एक बात ये भी, कुछ अलमारी घड़ियां कुछ घड़ियां अलमारी कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों ही बातें सही होती हैं, तो सिलॉग को इस तरीके से आप समझें, ठीक है। चलते हैं अगली प्रश्न पर, सिलॉग भी खत्म करते हैं, ठीक है, जिससे आपका डाइस और सिलॉग दो बड़े चैप्टर आपके खत्म होंगे आज, ठीक है। उसके बाद और 2-3 बच्चे हैं, कैलेंडर खत्म करके प्रैक्टिस सेट के जो भी क्वेश्चन है वो भी करा दिए जाएंगे, थोड़े बहुत, बाद बाकी कुछ आपके लिए भी छोड़े जाएंगे घर के लिए, पूरे तो कराएंगे, रीजनिंग अपनी खत्म हो जाएगी। सिलॉग भैया सिलॉग, होगा जरूर सिलॉग का क्वेश्चन है, क्या किसी सेट में 2 क्वेश्चंस हो गए, किसी में 1 हो गया, किसी में 1 भी नहीं मिल गया, देखो सिलॉग है। जब मैंने प्रैक्टिस सेट अपनी नजर से तैयार किए कि क्वेश्चन ये देखिए ऊपर टाइम एंड डिस्टेंस का, अरे उसका दिशा निर्देशन का, कुछ पेज पेंसिल हैं, कुछ पेज, कुछ का मतलब यही तो होता है पेज पेंसिल, ठीक है, सभी पेंसिल पुस्तक भैया है, पेंसिल के ऊपर ये बन गया पुस्तक। अब क्या कह रहा, कुछ पेज पुस्तक है, जी हाँ है, बिल्कुल सही है। कुछ पुस्तक पेंसिलें, कहाँ गया, कुछ पुस्तक पेंसिलें हैं, क्योंकि सभी पेंसिल पुस्तक हैं तो कुछ पुस्तक पेंसिल होंगी, मैंने ये कहा, दोनों ही निकल रहे हैं, 18 का फोर्थ इज द राइट आंसर, आप ऑप्शन मैच कर सकते हैं, 18 का फोर्थ इज द राइट आंसर। तो घबराने की जरूरत, गलती नहीं होगी, अगर आप कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलते हैं तो कभी आपका कोई भी क्वेश्चन दोस्तों गलत नहीं हो सकता है, ये मेरी गारंटी है, जब आप कॉन्सेप्ट को पकड़ कर चलते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पर, सिलॉग के, नजर रखिएगा आप लोग, ये रहा अपना, सभी घोड़े हिरन है, यहां पर पढ़ो, सभी घोड़े हिरन है, ये नहीं दिख रहा क्या, सभी घोड़े हिरन है, तो सभी घोड़े घोड़े हिरन है, ठीक। आगे क्या कह रहा, कुछ हिरन बकरियां हैं, कुछ हिरन बकरियां हैं, तो कुछ हिरन बकरियां हैं, अर्थात हम ऐसे कर सकते हैं, हिरन बकरियां हैं, कुछ हिरन बकरियां हैं, बिल्कुल जितना कह रहा उतना हम लोग लिख देंगे, कुछ हिरन बकरियां हैं, ठीक है। कुछ बकरियां घोड़े हैं, कुछ बकरियां घोड़े, ये हम नहीं कह सकते, कुछ घोड़े हिरन नहीं है, कुछ घोड़े हिरन बिल्कुल हैं, जब सभी है तो होंगे, तो ऑप्शन ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो इसका अगर हम आंसर देखें, क्या आ रहा अपना, 33 पड़ा है, 31 पड़ा है, 32 है ही नहीं क्या, 32 का आंसर ही नहीं दिया गया है, बताइए मिसप्रिंट हुआ है क्या हुआ,
तो सिलॉग दोस्तों इसी तरीके से लगता है, तो इसमें कोई घबराने, एक केस आता है या तो वाला, आप लोग भले उसमें फंस सकते हैं, कोई क्वेश्चन मिल जाए, मैं वो ढूंढना चाह रहा हूँ, वही एक क्वेश्चन फंसता है, और कोई क्वेश्चन आपके नहीं फंस सकते। मेरे में भी सिलॉग आता, सिलॉग पढ़ जरूर लेना, पढ़ा तो मैं रहा ही हूँ, सवाल ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेना। देखते हैं इस वाले में, ये लो मिल गया एक सवाल और। कुछ मोबाइल उपकरण है, कुछ मोबाइल, ऐसे लिख दो, कुछ मोबाइल उपकरण, सभी उपकरण भारी वस्तुएं, लो भारी वस्तुएं, ठीक, यही तो हुआ। कुछ मोबाइल भारी वस्तुएं, जी हाँ है। कोई मोबाइल भारी वस्तु नहीं, ये ऑप्शन से बाहर। कुछ भारी वस्तुएं उपकरण हैं, बिल्कुल है, अर्थात फर्स्ट एंड थर्ड जहां पर भी दिख जाए फोर्थ इज द राइट आंसर। अगर आप देखेंगे तो 16 का फोर्थ, ठीक। तो देखो मेरे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकते, क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर है। और जब आपको दोस्तों कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, फिर सवाल देखना, सूर्य प्रकाश का स्रोत है, यहाँ पर इसने कहा कथन और निष्कर्ष वाले भी सवाल कुछ इस तरीके से होते हैं, ठीक है, उसको भी मैं कराऊंगा। अभी कथन निष्कर्ष अलग चीज है, सिलॉग अलग चीज है, ठीक है। कथन निष्कर्ष में आपको पॉजिटिव रहना पड़ता है, कई सारे पॉइंट्स होते हैं जो आपको पढ़ने पड़ते हैं। एक आध मैं प्रैक्टिस सेट और लूंगा और इस क्लास को एंड करूंगा, ठीक है। और मेरे साथ साथ जितना मैं करा रहा हूं आप इतना ही करते रहो, आपका उद्धार हो जाएगा, ये गारंटी है। कहाँ गया सिलॉग, सिलॉग होना चाहिए। सिलॉग के बहुत से क्वेश्चंस थे जो मैंने खुद रखे। यहाँ पर देखिए, सभी पत्रिकाएं पुस्तकें हैं, सभी पत्रिकाएं, ठीक है, पुस्तकें हैं, जी हाँ है, ठीक है, आप ऐसे ही तो लगाए थे। कुछ पुस्तकें जर्नल नहीं है, कुछ पुस्तकें जर्नल। अब यहां पर देखो, कुछ पुस्तकें जर्नल हैं, ये हम नहीं कह सकते हैं कि क्या है। कुछ पुस्तकें जर्नल हैं, हम ये नहीं कह सकते हैं, ठीक। ऊपर वाली लाइन, सभी जर्नलों के पत्रिका होने की संभावना है। सभी पत्रिकाएं पुस्तकें हैं, कुछ पुस्तकें जर्नल नहीं, कुछ पुस्तकें जर्नल नहीं है, लेकिन संभावना वाली, देखो 100% ये सही नहीं हो सकता, उसने एक बात लगा दी, होने की संभावना, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इसने दोस्तों पुस्तकों को जर्नल नहीं है कहा है, लेकिन ये नहीं कहा है कि जर्नल पत्रिका हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। दो केस है, तो संभावना के केस में आप फर्स्ट राइट आंसर होगा, इस बात को भी समझ ले। लेकिन अगर ये यहीं लिख दे सभी जर्नल पत्रिकाएं, तो गलत हो जाए, ठीक है, ये कंफर्म आप नहीं कह सकते कि कौन क्या है, ठीक। तो इस बात को भी समझ लो। तो ये एक उस तरीके का ही सवाल था नहीं वाले केस में, ठीक है। तो इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। एक और प्रैक्टिस सेट देख लेते हैं, समय बचा है तो आप लोगों को पढ़ा दिया जाए। जितने ज्यादा मैं प्रैक्टिस करा दूं मुझे क्या है ना, करना आपको है, लेकिन करना आप ही को। रीजनिंग खुद से करने से आती, किसी के बताने या उससे नहीं आती। एक प्रश्न देखते हैं, कुछ वर्ष दशक होते हैं, कुछ वर्ष दशक होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही सवाल आपको देखने को। सभी शताब्दियां दशक होते हैं, तो ये इसके अंदर चला जाएगा दोस्तों, ठीक है, इसी के अंदर जाएगा। कुछ शताब्दियां वर्ष होते हैं, तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये ठीक है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। देखो मैंने क्या कहा, यहां पर देखिए, कुछ शताब्दियां वर्ष होती हैं, कुछ शताब्दियां वर्ष होती हैं, ये हम कह भी सकते नहीं भी कह सकते। भाई एक केस ये बना, एक केस ये भी तो बन सकता है, देखो इसके अंदर चला जाए या इसको ऐसे कर दे, बात समझ रहे। कुछ दशक वर्ष होते हैं, कुछ दशक वर्ष होते हैं, ये तो बिल्कुल कन्फर्म ही है, कुछ दशक वर्ष होते हैं, ठीक है। कोई शताब्दी वर्ष नहीं होती है, कोई शताब्दी जो है वर्ष नहीं होती है, ये भी कन्फर्म हो सकता और नहीं भी हो सकता। जहां पर दोनों केस है, दोनों में देखो, अगर आप देखोगे फर्स्ट और थर्ड में अपने, तो हमें कन्फर्मेशन नहीं मिली। जब कन्फर्मेशन नहीं मिलती तो हम यही आंसर लगाते हैं, या तो ये या तो वो।